हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन है हमारा, इन एन AP फर्स्ट पार्ट इज गिवन a इज इक्वल टू 5, D3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड Sn। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोली हैं। फाइन, तो पहले तो आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो हमारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल an nth टर्म का फॉर्मूला जो हमने 5.2 में भी किया था, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, एक ये फॉर्मूला। देन एक Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, दिस इज n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, ये वाला। और या फिर एक ये वाला फॉर्मूला जिसमें हमें n by 2 a प्लस l मीन्स जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन होती है, वो वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होगी। फाइन, ये जो फॉर्मूला है a प्लस l वाला, ये तभी यूज़ होगा जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी। फाइन, तो ये तीन फॉर्मूलाज को हम यूज़ करेंगे ये वाली एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए ये वाले क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए क्या क्या गिवन है। a गिवन है, दैट इज फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, an हमें nth टर्म गिवन है और n और Sn फाइंड आउट करने हैं। फाइन, इनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ आपको गिवन है an Sn, जो भी चीज़ें आपको ये गिवन है आप उन्हीं से स्टार्ट करोगे, गिवन से ही आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे और वेरिएबल जो भी मिसिंग होगा उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइन, जैसे देखिए अगर मैं an मुझे गिवन है तो मैं an का फॉर्मूला लगाऊँ, अगर दिस इज़ 50, an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए an हमें गिवन है 50, देन हमें a गिवन है 5, देन n हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और d हमारा कितना है 3। फाइन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। 50 माइनस 5 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके है ना, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो दिस इज माइनस करके 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। फाइन, सो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो गया 3, यहाँ पे n माइनस 1 बचा, सो दिस इज 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 15 इज 45, सो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 बना। यहाँ से जो माइनस 1 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 15 में ऐड हो जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, n इज इक्वल टू 16। फाइन, सो n हमारा फाइंड आउट हो गया, ये वाला वेरिएबल। अब हमें Sn चाहिए और Sn के लिए देखिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं n by 2 a प्लस l, क्योंकि यहाँ पे n भी हमने फाइंड आउट कर लिया, a हमें गिवन है और लास्ट टर्म यही तो हमारी लास्ट टर्म है ना। अगर हमारे पास ये n दोनों nth टर्म यहाँ पे हमें गिवन है और Sn ही फाइंड आउट करना है, सो an इज द लास्ट टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 होता, नेक्स्ट पार्ट में आएगा यहाँ पे ऐसे, तो अगर यहाँ पे 13 होता S13 और हमें 13th ही टर्म गिवन होती तो दैट विल बी द लास्ट टर्म। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला वेरिएबल, ये जो सब्सक्रिप्ट है a के पैर में और s के पैर में, ये दोनों अगर सेम है तो अब हमारा ये जो n है ये लास्ट टर्म, an इज द लास्ट टर्म बन जाएगी। फाइन, सो यहाँ पे अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। मैं दोनों से आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n by 2 a प्लस l, n इज 16, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, 16 by 2 इंटू a इज 5 एंड लास्ट टर्म इज, यही हमारी लास्ट टर्म है, सो 50। तो इसको सॉल्व करके 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 इंटू 55, सो 8 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बन रहा है 40 एंड 4 40। फाइन, सो ये हमारा बन गया Sn 440। अब मैं आपको दूसरे से फॉर्मूला से भी करके दिखा देती हूँ। Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी करके देख लेते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 16 by 2, n की वैल्यू 16, 16 by 2, 2a, a इज 5 प्लस n अगेन 16 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कितना है, डी हमारा 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 आ गया यहाँ पे, देन 2 इंटू 5 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3, सो ये बना हमारे पास 8 इंटू 10 प्लस 45 और 10 प्लस 45 इज 55। सो यहाँ पे अगेन 8 इंटू 55 बना, तो 8 इंटू 55 इज
440. फाइन. सो दिस इज द एस एन ऑफ दिस गिवन एपी. फाइन. तो हमारे पास n और SN फाइंड आउट करने के लिए बोले थे, हमने दोनों फाइंड आउट कर दिए. आप एक फॉर्मूला ही लगाओगे और आपके पास आंसर सेम ही आएगा. फाइन, जौन सा मर्जी लगा लो, लेकिन यहाँ पे मुझे लास्ट टाइम गिवन थी, दैट्स वाई मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, अदरवाइज हम नहीं कर पाते. फाइन, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका. नेक्स्ट पार्ट में हमें देखिए A गिवन है, A13 गिवन है, D और S13 हमें फाइंड आउट करना है. फाइन. सो जो हमें गिवन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे. जैसे हमें A13 गिवन है, ठीक है, तो इससे स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला A13 का मीन्स nth टर्म हमें गिवन है A प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला. ठीक है. देन an हमें गिवन है 30. n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 13 है. फाइन. A13, दिस इज द n. तो हमारे पास A13 का फॉर्मूला कैसे आएगा, A प्लस 13-1 इंटू डी. फाइन, ये हो गया. अब देखिए A13 हमें गिवन है 35, तो यहाँ पे 35 सब्सटीट्यूट किया. A हमें गिवन है 7, देन 13-1 इज 12 इंटू डी. फाइन, यहाँ से हमें डी फाइंड आउट करना है. फाइन. सो पहले 7 उधर जाके माइनस होगा 35 में से, क्योंकि इधर ये ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 12 इंटू डी इज 12d. देन 35 में से 7 माइनस किए तो ये हमारे पास बना 28, और 12 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई का है. फाइन. सो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है. ये 4 के टेबल पर 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 7 इज 28. सो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, डी इज इक्वल टू 7/3. ठीक है, तो डी फाइंड आउट हो गया. देन आगे है S13. अब यहाँ पे भी देखिए ये n जो है दोनों का मैच हो रहा है, तो दिस इज द लास्ट टर्म अगेन. तो हमें सिर्फ 13 टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है. तो 13th टर्म हमें गिवन है, सो दिस इज द लास्ट टर्म. तो इसको हम L ले सकते हैं, और यहाँ पे हम S13 का SN का A प्लस L वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. फाइन, A प्लस L. सो n की वैल्यू हमारे पास 13. फाइन. एंड देन A इज 7 हमें गिवन है, और लास्ट टर्म हमारी 35. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा जैसे मैंने आपको पिछले वाले में भी करके दिखाया था. ठीक है, तो आप कर सकते हो वैसे भी. यहाँ पे देखिए कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है 13/2 की, 13 की 2 के साथ. सो दिस इज 7 प्लस 35, ये प्लस करके कितना बन रहा है, 42. 2 1s are 2, यहाँ पे कटिंग है पॉसिबल. देन 2 इंटू 2, देन 1. तो ये बना हमारे पास 13 इंटू 21. तो इनको देखिए कैलकुलेट करके 13 को 21 के साथ ये बन रहा है 273. फाइन. सो हमारा S13 हमारे पास बन गया 273. फाइन, ये पार्ट भी सॉल्व हो गया. अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज A12 इज इक्वल टू 37, D इज 3, और A और S12 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए A12 गिवन है, S12 फाइंड आउट करना है. तो फिर से हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे S12 को फाइंड आउट करने के लिए. फाइन. सो पहले तो हमें A फाइंड आउट करना पड़ेगा. हमें A12 गिवन है, तो उसके लिए देखिए A12 मीन्स nth टर्म हमें गिवन है, तो nth टर्म का फॉर्मूला आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है हम उसी को यूज़ करेंगे. अगर हमें nth टर्म गिवन है तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे. अगर हमें Sn गिवन होता तो Sn का फॉर्मूला लगता. फाइन. सो अब हमें nth टर्म गिवन है, n की वैल्यू 12 है यहाँ पे. A12 इज इक्वल टू A प्लस 12-1 इंटू डी. सो A12 की वैल्यू 37, A हमें गिवन नहीं है. 12-1 इज 11 इंटू डी, डी कितना है हमारा 3. फाइन. सो यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, ये बना हमारे पास A प्लस 33. अब ये 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा 37 में से. सो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A. सो A की वैल्यू हमारे पास बन गई 37 माइनस 33 4. ठीक है, तो A आ गया हमारे पास 4. अब हमें S12 फाइंड आउट करना है. S12 के लिए Sn का फॉर्मूला पहले हम लगाएं, n/2 A प्लस L, है ना. लास्ट टर्म वाला लगा सकते हैं क्योंकि 12 टर्म्स का हमें सम चाहिए, और यहाँ पे हमें 12th टर्म गिवन है. सो दिस इज द लास्ट टर्म अगेन. फाइन. सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12. 12/2. A इज 37, सॉरी A इज 4, A हमारा 4 है, और लास्ट टर्म जो है वो है हमारी 37. सो इनको सॉल्व करके देखिए 2 1s are 2, 2 6 are 12, 6 इंटू ये बन गया हमारे पास 37 प्लस 4, दिस इज 41. सो 6 इंटू 41 इज व्हाट, 6, 246. सो 12 टर्म्स का सम हमारे पास बन गया 246. इजी क्वेश्चंस. अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट भी इसमें सॉल्व. फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है, इसमें हमें गिवन है थर्ड टर्म 15
S10 इज इक्वल टू 125, D हमें फाइंड आउट करना है और A10 जो है वो फाइंड आउट करना है। फाइन। सो जो हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हीं का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें थर्ड टर्म गिवन है, सो थर्ड टर्म का फॉर्मूला दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पे n की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फाइन। अब हमें ना तो a गिवन है ना d गिवन है, लेकिन a3 हमारा कितना है 15, सो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन हमारे पास एक ही है। तो अब हम S10 को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी साइड पर S10 हमें गिवन है 125, सो Sn का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म तो गिवन नहीं थी, तो वो हम जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाएंगे। फाइन। सो देखिए यहाँ पे Sn हमारा n कितना है 10, सो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फाइन। ये हमने वैल्यूज़ डाली, n की वैल्यू डाली, तो देखिए S10 हमारा 125, यहाँ पे हमने 125 लिख दिया। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे 5 आ गया, तो 2a प्लस 9d बन गया यहाँ पे। फाइन। अब देखिए 5 उधर जाके डिवाइड करें क्योंकि ये तो कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 125 के साथ। सो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 इंटू डी। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, ये आ गया 25 हमारे पास, तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। फाइन। अब यहाँ पे भी देखिए एक इक्वेशन बन गई जिसमें a और d वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस जो है ये बन गई हैं। इनको हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और a और d की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। वेरी सिंपल। फाइन। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है देखिए वहाँ पे a का कोफिशिएंट इज़ 1 और इसमें 2 है, तो इसको 2 बना दें। ठीक है, इजीली 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सेकेंड इक्वेशन को तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड सॉल्व कर देंगे, एंड सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, है ना। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 15 इज 30, 2 इंटू a 2a, 2 इंटू 2 4d। फाइन। सो नेक्स्ट इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख देती हूँ क्योंकि इसे हमें सॉल्व करना है। 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब साइन को चेंज करना होगा क्योंकि ये सेम साइन है वेरिएबल्स के, तो इनको अपोजिट करेंगे तभी ये कैंसिल हो पाएंगे। फाइन। अगर इसको चेंज किया तो ये सारी इक्वेशन का साइन जो है वो चेंज होगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास बना 30 माइनस 25 इज 5 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे बचा प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5 इंटू डी और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन, 9 बड़ा उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी की वैल्यू क्या आ रही है, d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, है ना। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है 5 और d के बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई है अगर -5 तो उधर जाके ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया ये वाले 5 के साथ। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, सो d की वैल्यू हमारे पास -1 क्योंकि यहाँ पे एक माइनस भी है। d की वैल्यू आ गई। अब हम A10 भी फाइंड आउट करेंगे। A10 के लिए देखिए हमें a की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a भी चाहिए और d भी चाहिए। हमारे पास अभी d आया तो हमें a भी फाइंड आउट करना है। सो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे d की, हमारे पास a भी आ जाएगा। फाइन। देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 वॉज 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -1। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया a माइनस 2, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस माइनस माइनस। सो अब यहाँ पे ये जो 2 है ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 15 में क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है a में से। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास a की वैल्यू 17। ठीक है, अब हम A10 फाइंड आउट करें क्योंकि नेक्स्ट टारगेट है हमारा 10th टर्म को फाइंड आउट करना। फाइन। सो A10 का फॉर्मूला, A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फाइन। nth टर्म का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमारे पास A10 फाइंड आउट हो जाएगा। a की वैल्यू 17 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी इज -1, सो दिस इज 17
माइनस 9, प्लस माइनस इज माइनस और 9 इंटू 1 इज़ 9, 17 में से 9 माइनस हुए तो ये हमारा बन गया 8। सो हमारी टेंथ जो टर्म है वो आ गई हमारे पास 8। फाइन, तो ये पार्ट ओवर हो गया यहाँ पे। अब हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट सॉल्व। फिफ्थ पार्ट में देखिए, अब d इज इक्वल टू 5, S9 75, A और A9 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए जो S9 हमें गिवन है तो Sn का ही यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे Sn का। फाइन, सो Sn का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल Sn इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। फाइन, तो यहाँ पे n की वैल्यू इज 9, n/2 अगेन 9/2, 2 इंटू ए एज इट इज़। ए हमें अननोन है यहाँ पे, n माइनस 1, n इज़ 9, माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 5। ठीक है, तो सब कुछ गिवन है, बस हमें ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग तो कोई पॉसिबल नहीं है। S9 की वैल्यू 75 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए यहाँ पे 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें और 9 को इधर कर दें, ये बन जाएगा 2/9। ठीक है, जो फ्रैक्शन में जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है दूसरी साइड पर जाके जब हम इक्वल टू के उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बन गया हमारे पास 2a प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास। यहाँ पे कोई कटिंग पॉसिबल तो नहीं है, सो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 75 इंटू 2 इज़ व्हाट, दिस इज़ 10, देन 150/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 40 को उधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 150/9 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। सो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो माइनस हो रही है। ठीक है, एलसीएम हमारा 9 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे। 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा। अब देखिए 9 के टेबल पे 9, 1 पर 1 इंटू 150, 150, देन माइनस 1 के टेबल पर 9, 9 पर 9 इंटू 40 इज 360 इज इक्वल टू 2a। अब इनको माइनस करके देखिए क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा 0 एंड देन 6 1 2 210/9 इज इक्वल टू 2a और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 360 और उसके साथ कौन सा नंबर है, ये है माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। अब 2 भी इधर शिफ्ट होगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर आएगा, यहाँ पे 9 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, 2 और a जो 2 है ये उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखिए 2 1 2, देन 2 इंटू 105 और फिर से यहाँ पे 9 जो है 3 के टेबल पर ये कटिंग हो रही है। ठीक है, सो 3 3 9, 3 इंटू 3 एंड देन 35। सो हमारे पास a की वैल्यू बन रही है यहाँ पे -35/3। फाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। हमें a फाइंड आउट कर लिया हमने, अब हम 9th टर्म को भी फाइंड आउट करेंगे। 9th टर्म के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला। फाइन, सो a9 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, a हमारा है -35/3 प्लस 9 माइनस 1 इज 8 और इंटू डी, डी हमारा गिवन था हमें 5। सो यहाँ पे -35/3 प्लस 40, तो एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे भी। 3 आ गया एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। 3 के टेबल पर 3 1 पे, 1 इंटू -35 प्लस 1 के टेबल पर 3 3 पर 3 इंटू 40 120 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, सो 120 में से अगर 35 को माइनस करते हैं तो ये बन रहा है हमारा 5 एंड देन 8। सो दिस इज 85/3 और साथ में बड़े का साइन 120 का साइन प्लस का, तो यहाँ पे 9th टर्म हमारी बन गई प्लस ऑफ 85/3। ठीक है, तो इसके साथ ये पार्ट ओवर होता है, 5th पार्ट भी। और आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।